way back in 1977 when I was student of 8th class. उसके बाद फिर वो उसको हमने दुकान को कन्वर्ट किया, मैं और मेरे वालिद साहब, हम दो ही लोग थे उसमें। कारखाना बनाया, कारखाने से बाद होलसेल का काम शुरू किया। फिर मैंने मैट्रिक की छुट्टियों में कराची जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने कराची से फिर जाकर ये देखा कि नहीं, हम अब खुद इंपोर्ट करना चाहिए। हमारा आयरन शीट से जो ये बाल्टी, बक्से, पेटियां, उस वक्त में ये काम था, ये बनते हैं, और हमाम वगैरह ये सब चीजें, तब ये बक्से ये बनते थे। तो उसके लिए फिर मैंने राइट आफ्टर माय मैट्रिक एंड जब मेरी 18 साल 3 महीने उम्र हुई, पासपोर्ट बना, तो मैं कुछ सीख चुका था 3-4 साल काम करके। 3 साल काम करके तो मैंने फिर जापान गया, फर्स्ट टाइम ऑल अलोन, समवेयर इन 1981 व्हेन माय एज वाज 18 इयर्स एंड 3 मंथ्स। उसके बाद मैंने वहीं से फिर इंपोर्ट करनी शुरू की एंड वी वर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ दिस आयरन शीट इन रावलपिंडी सिटी। वहां से फिर जब इंपोर्ट कर रहे थे तो 2 साल हमने काम किया, लेकिन मुझे कोई इतना वो ठीक नहीं लगा। रीजन बीइंग कि मेरी फौरन आई स्विच ओवर टू द इंडस्ट्री, क्योंकि एक दिन मेरे बैठे हुए देखा कि जो रिस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, इट वाज 1983-84 के जब मैंने ये देखा कि वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत बड़ी हमारे मुल्क में एक रिस्पेक्ट है, तो फिर मैंने भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का ख्वाब देखा और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सिलेक्टेड वन प्रोजेक्ट, और वो वही उसी पिंडी की मार्केट में से जो ये राजा बाजार के साथ सिटी सेंटर रोड है, वहां से हमने एक मार्केट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट, और उसकी फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया। तो हमने 84-85 में हम वहाँ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट गए, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद ऑफ आवर कंट्री। आई एम द पायनियर ऑफ दैट इंडस्ट्रियल स्टेट। तो मैंने मिड 80s में ये फैक्ट्री लगाई, जो हमारी पहली फैक्ट्री थी। अभी ये 2 से 3 साल लगे इसको मशीनें लाने में, लगाने में, चलाने में, और बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू हुई तो साथ ही फिर मैंने ये प्रोग्राम बना लिया कि अब मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह देन वी मूव ऑन टू नाम रखा बाकायदा हमने इसका ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम रखा, मुख्तलिफ इसके अंदर कंपनियां डिफाइन की। अल्लाह का शुक्र है, इट टुक मी अबाउट 7 to 8 years के जिसके अंदर फिर मैं जाकर अपना वाकई में ये ग्रुप ऑफ कंपनीज बना सकता। तो मिड 90s में कह लीजिए 10 साल हमें लगे। 10 साल बाद फिर हम थोड़ा सा उस स्टेज पर आए। इसी दौरान मेरे वालिद की डेथ हो गई और मैं एक अकेला रह गया। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, आई डोंट हैव एनी पार्टनर, आई डोंट हैव द बैंक लोन, आई डोंट बिलीव इन एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम समबडी। इट्स बेटर कि आपके अपने जो रिसोर्सेज हैं आप उतना ही प्लान बनाएं। तो फिर मैंने और फैक्ट्रियां लगाने का प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह देन वी वेंट इनटू अदर फैक्ट्रीज। फिर मैंने लाहौर में फैक्ट्री खरीदी, एक और लाहौर में फैक्ट्री खरीदी, मुल्तान में फैक्ट्री खरीदी, कराची में कारोबार किया। इन सब को करके फिर मैं एक प्रोफेशनलिज्म में आ गया। एक 4 स्टार होटल है यहाँ पिंडी में, आई बॉट द मेजर शेयर इन दैट, और उसकी मैनेजमेंट और सारा कुछ किया। और ये सब काम करने में मेरा ये था कि मैंने, which I believe is, एक आपकी प्लानिंग towards your effort should be towards the direction, और वो डायरेक्शन should be very clear to you। और दूसरा आपकी टीम, जब तक आपके पास साथ लाइक माइंडेड लोग नहीं होंगे, प्रोफेशनल और काबिल लोग नहीं होंगे, उनका मोटिव भी वही हो जो आपका मोटिव है, आप किसी चीज में सक्सीड नहीं कर सकते। Keeping this thing in mind, I do always believe in one thing, that is your system. Your system should be very strong, very categoric, as per need of the today, regarding the technology, एवरीथिंग उसमें इन्वॉल्व होते हुए। तो जब मैं जापान जा रहा था तो मेरे वालिद ने, इट वाज 1981, तो मेरे वालिद ने एक चीज कही कि कंप्यूटर आया और आप कंप्यूटर लेकर आना। आई एम अ टेक्नोलॉजी लवर, गैजेट लवर, और मुझे हमेशा, मैंने जिंदगी में अपने जितने पैसे गैजेट्स पर खर्चे हैं, दुनिया में कोई चीज नई आ रही होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको खरीदूं ताकि मुझे उसको, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, आई कैन अफोर्ड दैट। जैसा कि iMac आया, iPad आया, आईफोन आया और बाकी चीजें हैं, तो आई ट्राई ऑलवेज
कि मैं उनको लेटेस्ट चीज को खरीद कर चाहे जितने की भी आए और उसका इस्तेमाल खुद करूं बेसिक उसके लिए, ताकि मैं उसको गैजेट को अपनी मैनेजमेंट के इस्तेमाल कर सकूं और जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है उसको लाकर मैं अपनी कमांड ओवरसाइट उसको लेकर चलूं। खैर, सो मिड लेट 90s में हमने होटल खरीदा, उसके बाद और फैक्ट्रियां लगानी शुरू की। तो 2005 में मैं आई बिकम, उस वक्त तक मेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्लरिश कर चुका था, अच्छा हमारा काम हो गया था, इंपोर्ट का काम भी बहुत अच्छा था, चाइना से भी मैं काम कर रहा था। मैं चाइना अर्ली 2000 में जाना मैंने शुरू किया और अच्छा कारोबार मैंने चाइना के साथ उस वक्त किया। वहाँ नए नए लोग आ रहे थे, नई नई फैक्ट्रियां बन रही थी, बहुत अच्छा मौका मिला। 2005 में मैंने ज्वाइन किया रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में आ गया। वहां से फिर हमने थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया। 2009 में आई बिकम दी 9 और 10 में आई बिकम senior vice president. I was elected Chamber of Commerce, then acting the president of Rawalpindi Chamber of Commerce. उसके बाद मैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया। तो 2012 में आई रियलाइज कि आई शुड गो, बस ऐसे ही अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई कि मुझे नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो 2012 में मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असेंबली का, जो कि चंद 100 वोट मुझे मिल जाना, बहुत मुख्तसर थे, थोड़े से वोट मुझे मिलने थे। बहरहाल रावलपिंडी कैंट से मैंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असेंबली का 2013 में। मेरी पार्टी ने मुझे रिकमेंड किया और मैंने इलेक्शन लड़ा फिर सेनेट के लिए 2015 में। आई हैव बीन इलेक्टेड एज द सेनेटर फ्रॉम सिंध, बिकॉज मेरे पास कारोबार वहाँ था, मेरा घर भी वहाँ पर है, इसलिए मैंने वहाँ से अपना इलेक्शन में आकर और मैं सिंध गवर्नमेंट से, सिंध प्रोविंस से सेनेटर बना और उसके बाद से मैं सेनेट में गया। जब मैं सेनेट में गया देन आई रियलाइज कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो आई शुड work and do something as the parliamentarian, and I would love to be a practical person in all of my life. I don't want to talk. I just want to deliver something. मेरी जो delivery है that speaks. ये मेरा एक मिशन है जिंदगी का। तो उस वक्त में मैंने फिर जब मैं आ गया और मैंने फिर ज्वाइन किया लॉ कॉलेज, और मैं पीछे बैठता था लॉ कॉलेज में सिर्फ इसलिए कि मुझे पता लगे व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन, हाउ अ लेजिस्लेटर मूव ऑन। मेरे ख्याल में आपका टाइम पूरा हो जाएगा, बट चले, उसमें यह है कि फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है, आगे मूव करते करते मैं फिर एक अच्छा एक्टिव पार्लियामेंटेरियन बन गया और मैंने अपने टेन्योर में सबसे ज्यादा अभी तक जो है वो लेजिस्लेशन प्रपोज की है, 38 प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं, हर तरह की चीज में मैं आया हूँ। कंक्लूडिंग इट कि ये जब कोविड आया तो मेरे पास भी ऑप्शन थी कि मैं नेटफ्लिक्स देख लूं या यूट्यूब पर बैठ जाऊं या मैं टीवी देखूं, और लेकिन आई डिडंट प्रेफर दैट। हो सकता है मैं भी पबजी खेलता, मैं भी जो डिजिटल लूडो है उसको खेलता, लेकिन मैंने, चूंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपकी एक लाइफ, सेहत और दूसरा आपका टाइम, ये बहुत कीमती है। मैंने जिंदगी में कभी टाइम जाया नहीं किया, इसीलिए मैं फिर ये डिजिटल वर्ल्ड में आया। डिजिटल वर्ल्ड में आने के बाद मैंने सैकड़ों अभी तक वेबिनार्स किए हैं, मुख्तलिफ मैंने ये अपना टॉक शोज अटेंड किए हैं, इसके अंदर लेक्चर्स किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है इसीलिए आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान का, जिसके अंदर मैंने वर्चुअली अपने सेनेट के लोगों को बिठाकर और कॉन्फ्रेंसेस कराई। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सेनेट ने मुझे ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि आज से आप डिजिटल सेनेटर बन गए। और 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जब हमारा डिनर के ऊपर मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मियां साहब, मुझे पता है कि अब आप डिजिटल सेनेटर बन गए, बिकॉज आई हैव टॉक्ड फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और मैंने उन्हें कहा कि ये यंगस्टर जो हैं इनके लिए कोई स्कीम दी जाए कि जिसके अंदर जितने फ्रीलांसर्स हैं, जो आईटी के बिजनेस में आना चाहते हैं, जो यूथ के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको एकोमोडेट किया जा सके। नौजवान पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा यूथ के बच्चे और बच्चियों को काम दिया जा सके, उनको फ्री लोन दिए जा सके, गैजेट खरीदने के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसे दिए जा सके जो वो रिटर्न करें, लोन की शक्ल में गैजेट खरीदने के लिए जो भी बच्चा चाहे उसको वो पैसे दिए जा सके। तो दीज वर द थिंग्स जिनके ऊपर मैंने काम किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
दिस इज द रीजन। और अब मैंने एक नया काम पकड़ा है कि मैंने तमाम ये जो डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे बच्चियां काम करने वाले हैं उनको और आम बिजनेसमैन को एक B2B पोर्टल के ऊपर लाना है। दैट इज आवर नेटवर्क पोर्टल, उसका नाम ये है digitalpakistan.net.pk। वो पोर्टल बन चुका है और उसके ऊपर अब हमने बड़ा डेडिकेटेडली काम करना है। ओवर टू यू।